किसानों को फसल बीमा दिए जाने को लेकर कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर कहा कि सीएम ने बढ़िया फैसला लिया है। अच्छा होता जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कर। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में 28,70,000 किसानों की कर्जा माफी हुई। अब जिन लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ है उन लोगों का कर्जा माफ हो जाए। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मंत्री समूह की बैठक और सरकार के दो अलग अलग मंत्रियों के बयान को लेकर कहा कि जो सरकार कमजोर होती है निर्णय नहीं ले पाती। मध्य प्रदेश में कमजोर सरकार है। सरकार कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। मंत्री समूह के बनने के बाद भी निर्णय नहीं लेना ये कमजोर सरकार प्रदर्शित करती है। सीएम के द्वारा गांवों का दौरा करने को लेकर मंत्रियों को दिए गए निर्देश पर बोले कि आज हमारी गौ माता रोड पर घूम रही है, रोजाना मृत पाई जा रही है। गौरव दिवस मनाने गांव में जा रहे हैं, जाना है तो सारे गांव में जाइए, फिर जनता आपको बताएगी कि वो आपका कितना गौरव मनाती है। मुख्यमंत्री के गांव जैत में पेयजल समस्या को लेकर कहा कि उनका गांव जैत के किनारे पर है, इसके बावजूद गांव में पेयजल की समस्या है। 17 सालों में मुख्यमंत्री समस्या का निराकरण नहीं कर पाए। वो मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश का दावा कर रहे हैं, वो सामने आ गया है। मंत्रियों के अलग अलग बयान को लेकर कहा कि जो सरकार कमजोर होती है इस प्रकार के बयान सामने आते हैं। सरकार प्रदेश का विकास नहीं कर पाएगी। जनता को थोड़े और दिन सरकार को सहना पड़ेगा। कैबिनेट के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, इस पर सोचना पड़ेगा। यदि अलग अलग मंत्र अंतरण आते हैं तो सोचना पड़ेगा। देखिए, पहले तो ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस पार्टी के कारण ये मामला नहीं हो पा रहा है। पर विधानसभा में भी इनने जिस प्रकार से जो आरोप लगाए उसका हमने जवाब भी दिया। सब मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मेरा कहना यह है कि सरकार जब कमज़ोर होती है तो निर्णय नहीं ले पाती है। तो एक कमज़ोर सरकार मध्य प्रदेश में है जो जनहितैषी निर्णय है, जो कर्मचारियों के हित के निर्णय हैं। 12 फरवरी को और करते हैं कि क्या देते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते तो नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि 12 फरवरी को जो इन्होंने ये दिवस चुना है तो ये गांव-गांव में जो हमारे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कमलनाथ जी की जो थी उसमें 28,70,000 किसानों के लगभग कर्ज माफ़ी हुई थी। जो बाकी बचे किसान हैं जिनकी कर्ज माफ़ी हम करने वाले थे उसका भी अभियान ये 12 तारीख को चालू कर लें। और जब गाँव में जा ही रहे हैं तो वो भी मंगा लें कि उनका आंकड़ा कितना है। जो बाकी बचे हैं जो जिनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है वो भी साथ में कर। गौशाला ही नहीं है, हमारा गाय घूम रही है गौ माता। वोट लेते समय तो याद आती है, सैकड़ों हजारों की संख्या में मृत पाई जाती है। उनकी चारे की व्यवस्था नहीं है, किसान के खेत में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है, उसका कर्जा माफ आप नहीं कर रहे हैं। अगर इस चीज़ का गौरव मनाने, आप गौरव दिवस मनाने गांव में जा रहे हैं तो जाइए, अपने अपने गांव में नहीं जाइए, सारे गांव में जाइए, तो फिर आपको पता चलेगा कि जनता आपका कितना गौरव वहाँ पे मनाती है। सर, मुख्यमंत्री जी जैत गए थे अपने गांव, वहाँ 17 साल मुख्यमंत्रित्व के होने के बाद भी पेयजल की समस्या जब सुनी तो वो नाराज हो गए अधिकारियों पे। क्या कहेंगे इस पर? आपने तो खुद ही अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया कि 17 साल मुख्यमंत्री रहे और जैत में पानी नहीं है, जो नर्मदा जी के नर्मदा के किनारे बसा है, जो जीवन दायिनी है 2/3 मध्य प्रदेश की। और मैं तो ये मानता हूँ कि 17 साल अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक निवास स्थान गाँव जो है वो विकसित नहीं हुआ तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश जिसका दावा मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार करती है उस हकीकत में क्या है ये सामने आ गया। ये लगातार हो रहा है कि एक ही विषय पे Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.